नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस क्लास में हम समझेंगे G20 का जो समिट है 2024 का, वो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील के अंदर होने वाला है। और इस समिट में कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ लेके आया हूँ, जिस पॉइंट्स के ऊपर G20 समिट के अंदर भी चर्चा होने वाली है। तो G20 है क्या, G20 समिट्स अब कहाँ होने वाला है, इससे पहले कहाँ हुआ था, इसके बाद 2026-2025 में कहाँ होगा, और कुछ ही पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ इतनी सी वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो होगी, एक करंट अफेयर्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो बस वीडियो के साथ बने रहें और देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहला है कि 2024 का समिट का होने वाला है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की कैपिटल है, ब्राज़ील की राजधानी है। तो यहाँ पर ही आपका समिट संपन्न होने वाला है 2024 का। बात करें जो ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो है, तो इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम है लीलो डी सिल्वा, यानी लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार अपना कार्यभार कर रहे हैं, तीसरी बार अपना कार्यभार ये चला रहे हैं। इससे पहले भी ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। लूला डी सिल्वा जो है, ये आप कह सकते हैं एक बैकवर्ड फ्रंट से आते हैं। तो इनका फोकस जो रहता है वो लैंगिक असमानता को खत्म करना और जो गरीबी या भूख सूचकांक, कुपोषण की समस्या है, इससे निपटना, ब्राज़ील को इससे बाहर निकालना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। और इस पर ये काम करते भी रहते हैं। और लगभग एक यूएन की रिपोर्ट आई थी 2014 यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीलो डी सिल्वा के प्रयासों से ब्राज़ील के 80% लोगों को कुपोषण से या कुपोषण का जो वो एरिया है, जो लाइन है, उससे बाहर करा गया था, कुपोषित बच्चे को बाहर करा गया था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत। तो आपको क्लियर मैं बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में संपन्न हो चुका है। और इस बार जो राष्ट्रपति की दौड़ में दो लोग आगे चल रहे थे, एक थे डोनाल्ड ट्रंप, एक थी कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप को 312 वोट मिली है, जो लगभग 52% के आसपास बनती हैं। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो 226 वोट मिली है, जो कि 48% के आसपास बनती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे 20 जनवरी 2025 से। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और व्हाइट हाउस का कार्यभार संभाल लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे। इससे पहले जो बाइडन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व की ओर से राष्ट्रपति बनने वाले 130 साल के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अमेरिका का, उसमें ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व की ओर से लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद जो है वो सिर्फ 2 बार ही ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट ना हो। अमेरिका में लिमिट है, भारत के अंदर ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं करी गई है। तो ये बात क्लियर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से G20 समिट के ऊपर क्यों ऐसा इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक नारा है अमेरिकी फर्स्ट। तो अमेरिकी फर्स्ट यानी अमेरिका के नागरिकों को वो प्राथमिकता पहले देते हैं। और इस कारण से जब वो अपने राष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे थे जो कि वैश्विक तौर पर उथल पुथल वाला काम कर सकते थे। तो वैसे ही जो बाइडन फिलहाल में जो ट्रीटी साइन कर रहे हैं, जो फैसले दे रहे हैं, तो जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे तो हो सकता है कि इन सभी ट्रीटीज को, सभी बातों को वो पलट दे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट कंट्री को सपोर्ट करने वाली है। और यहाँ पर जो एक वैश्विक परिवार बनने की कोशिश करी जाती है G20 में, यहाँ पर खतरनाक साबित होता है। दूसरा, रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध। तो रूस यूक्रेन युद्ध जो है, लगभग 2 साल 8 महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए, और अभी भी इसकी कोई समाप्ति दिखती नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि यूक्रेन को नाटो कंट्री जो है सपोर्ट कर रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पीछे से। और इधर जो रूस है वो बिल्कुल भी अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है और नहीं वो करेगा। उसने इस बात को क्लियर भी कर दिया और वो यहाँ तक भी कह चुका है कि अगर यूक्रेन की ओर से हमारे ऊपर कोई मिसाइल वॉर हुआ तो मैं न्यूक्लियर मिसाइल का यूज करूंगा। ठीक है, ये नाटो कंट्री के किसी देश के ऊपर भी हो सकता है, यूक्रेन के ऊपर भी हो सकता है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध
G20 की जो समिट होने वाला है इसमें मेन प्राथमिकता रहेगी इजराइल गाजा वॉर, जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है। 2023 के अंदर लगभग अक्टूबर के अंदर ये युद्ध चालू हुआ था और तब से लेके अब तक ये लगातार चल ही रहा है। इसके ऊपर भी सहमति जतानी है कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा। तीसरा, ब्राजील संयुक्त घोषणा। तो ब्राजील संयुक्त घोषणा क्या है भाई? तो ब्राजील संयुक्त घोषणा की अगर मैं बात करूं तो इस घोषणा को 2015 में ब्राजील ने स्टार्ट किया था। इस घोषणा का मुख्य विषय क्या है घोषणा का, कि जो सड़क सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा को लेकर जो कानून है इस पर मजबूती लाई जाए। सड़क सुरक्षा में जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना के बाद जो सरकार की जवाबदेहीता होती है, इसमें मजबूती लाई जाए, स्थिरता लाई जाए और जो सड़क परिवहन है इसको मजबूत किया जाए। और इसके साथ ही ब्राजील घोषणा वो ये भी बोलती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैसेस है इनको कम करा जाए और ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हरितता को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील संयुक्त घोषणा जो है इस बार रियो डी जेनेरियो का मेन फोकस होगा। इसके बाद में लीलो डी सिल्वा के बारे में हम बात कर चुके हैं। गरीबी उन्मूलन का इनका लक्ष्य क्यों रहता है? क्योंकि ये खुद एक गरीब तबके से आते हैं, तो इनका मेन फोकस यही है कि कुपोषण की समस्या से ब्राजील को बाहर निकालना और जो ब्राजील का अमेजोन वन है इसके अंदर स्थिरता को बनाए रखना और विश्व को एक मैसेज देना कि क्यों ना हम पूरी दुनिया में पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीनरी को बढ़ावा दे सकते हैं, पेड़ पौधों जंगलों को कटने से बचा सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता जो है इसको इक्वालिटी को बढ़ावा देना, असमानता को खत्म करना। लैंगिक असमानता की बात करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर असमानता बिल्कुल, इसी अफगानिस्तान आप कह लीजिए, पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्री में कह लीजिए, यहाँ लैंगिक असमानता बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। भारत के अंदर भी लैंगिक असमानता बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, पर इतना नहीं है, पर भारत को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो लैंगिक समानता में यहाँ पर जो ब्राजील है उसने अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल किया है। तो जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 146 देशों की सूची निकाली गई है। मैं आपको क्लियर कर दूं, टोटल 146 हैं। इसमें अगर मैं इंडिया की रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया 129वें नंबर पर आता है। 146 देशों की कंट्री में इंडिया जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट में 129 देशों में आता है, 129 नंबर पर है। वहीं अगर मैं 140 कंट्री में ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील आता है 57 नंबर में, 57वें नंबर पर आता है। और 146 देशों में पहली कंट्री में बात करूं तो आइसलैंड आता है। ठीक है, तो आइसलैंड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर 2024 में। ब्राजील 57 नंबर पर आता है और इंडिया आता है 129 नंबर पर। तो ये है जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लैंगिक समानता पर जो लूला डी सिल्वा है वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। G20 की थीम क्या है? ठीक है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो G20 की थीम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यानी जो क्लाइमेट फाइनेंस एजेंडा है इसको एडवांस करना है, क्लाइमेट को बचा के रखना है, ग्रीनरी को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करना है और बढ़ते हुए जो पृथ्वी का टेम्परेचर है इसको कूल डाउन करना है। ठीक है, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सके। नहीं तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2046 से बच्चों में भी क्लाइमेट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। G20 समिट 2025 और 2026 का कहां पर होने वाला है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 2023 का समिट जब भारत में हुआ था तब G20 को G21 बना दिया गया था। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 कंट्री आती है इसको ऐड किया गया था। तो अगला 2025 के अंदर G20 का समिट अफ्रीका के अंदर होने वाला है और 2026 का जो समिट है ये अमेरिका के अंदर होने वाला है। तो ये है आपका G20 समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपकी बातें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं, काफी इंपॉर्टेंट। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।